नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 47वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण का यादवों के साथ रुक्मिणी स्वयंवर के अवसर पर कुंडिनपुर में जाना तथा राजा कैशिक द्वारा उनका सत्कार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इसी बीच में जगत में होने वाली प्रवृत्तियों अथवा घटनाओं की सूचना देने वाले सब लोग मथुरा में आए और लोकपालों के भवन की भांति शोभा पाने वाले चक्रधारी श्री कृष्ण के गृह में एकत्र हुए। वे लोग विनाशकारी युद्ध का समाचार बताना चाहते थे। उनके आ जाने पर आपस का संकेत पाकर समस्त श्रेष्ठ यादव श्री कृष्ण की सभा में जुट गए। समस्त प्रधान यादवों के उस सभा में आ जाने पर वे समाचार या संदेश लाने वाले मनुष्य राजाओं के विनाश का कारणभूत वचन इस प्रकार बोले। जनार्दन, अनेक देशों के विवाहार्थी पृथ्वीपतियों, शासकों एवं नरेशों का समागम होने वाला है। कमल नयन भोजपुत्र रुक्मे का निमंत्रण पाकर अनेक जनपदों के राजा बड़ी उतावली के साथ वहां कुंडिनपुर में जा रहे हैं। जनार्दन, वहां लोगों के मुंह से यह बात स्पष्ट रूप से सुनी जाती है कि रुक्मी की जो बहन है, जिसका नाम रुक्मिणी है, उसका वहां स्वयंवर होने वाला है। इसीलिए ये नरेशगण सेनाओं सहित वहां पधार रहे हैं। यदुनंदन, आज से तीसरे दिन सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित रहने वाली उस त्रिलोक सुंदरी रुक्मिणी का स्वयंवर होगा। हाथी, घोड़े और रथ से यात्रा करके वहां एकत्र हुए महामनस्वी नरेशों के सैकड़ों शिविर हमें वहां देखने को मिलेंगे, जो सिंह और बाघ के समान अपने बल के घमंड में भरे रहते हैं। मतवाले हाथियों के समान चलते हैं, सदा युद्ध से ही प्रेम रखते हैं और आपस में एक दूसरे के प्रति अमर्ष से भरे रहते हैं। ऐसे नरेशों पर शीघ्र विजय पाने के लिए बहुत से भूपाल अपने सैन्य समूह के साथ संगठित होकर यहाँ रुक्मिणी को पाने की इच्छा से रुके हुए हैं। यदुनंदन, क्या हम लोग एकांत में रहने वाले कोल भील हैं जो ऐसे अवसर पर उत्साहहीन हो बैठे रहेंगे? हम भी अवश्य उत्साहपूर्वक वहां चलेंगे। यह समाचार सुनकर श्री कृष्ण को ऐसा लगा जैसे उनके हृदय में किसी ने कांटा सा चुभो दिया हो। वे यदुश्रेष्ठ गोविंद यदुवंशियों की सेना के साथ नगर से बाहर निकले। वे समस्त यादव जो बल में बढ़े चढ़े थे और संग्राम की लालसा रखते थे, श्रेष्ठ रथों द्वारा यात्रा के लिए निकले। उस समय वे गर्वीले देवताओं के समान जान पड़ते थे। अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाली श्रेष्ठ सेना के साथ यात्रा के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण, जो शिव जी के परम प्रिय हैं, एक हाथ में चक्र और दूसरे में गदा लिए बड़ी शोभा पा रहे थे। दूसरे यादव भी सूर्य के समान तेजस्वी तथा छोटी छोटी घंटियों के नाद से निनादित रथों द्वारा भगवान वासुदेव के पीछे पीछे वहां जाने को उद्यत हुए। उस समय निश्चित दृष्टि रखने वाले भगवान गोविंद ने राजा उग्रसेन से कहा, अनग, नृपश्रेष्ठ, आप मेरे बड़े भाई बलराम जी के साथ यहीं रहिए। वीर प्रायः क्षत्रिय छल कपट में चतुर होते हैं। उनकी दृष्टि राजनीति तक ही सीमित रहती है। कहीं ऐसा न हो कि वे मेरे जाने के पश्चात इस पुरी को
सूनी समझकर इस पर आक्रमण कर दें। हमसे शंकित हो वे सब के सब जरासंध के वशवर्ती हो गए हैं और देवताओं की भांति वे जरासंध के यहाँ बड़े सुख और आनंद से रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण की वह बात सुनकर महायशस्वी भोजराज उग्रसेन उनके स्नेह से गदगद हुई अमृतमयी वाणी में बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, तुम यादवों का आनंद बढ़ाने वाले हो। शत्रुसूदन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसको सुनो। तुम्हारे बिना हम सब लोग इस नगर या राज्य में सुख से नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह जैसे पतिहीन स्त्रियां कहीं भी सुख से नहीं रह पाती हैं। दूसरों को मान देने वाले तात, तुमसे ही हम लोग सनाथ हैं। तुम्हारे बाहुबल का आश्रय लेकर हम नरेंद्रों की तो बात ही क्या है, देवेंद्र सहित देवताओं से भी नहीं डरते हैं। यदुश्रेष्ठ, यादव प्रवर, तुम विजय के लिए जहाँ जहाँ भी जाओ वहाँ हम लोगों के साथ ही चलो। राजा उग्रसेन की यह बात सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आप लोगों की जैसी इच्छा होगी वैसा ही मैं करूँगा, इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर श्री कृष्ण शीघ्र ही रथ से चल दिए और सूर्य का रंग लाल होते राजा भीष्मक के घर पर जा पहुँचे। राजाओं का समाज आ चुका था। उनके शिविरों से कुंडिनपुर के आसपास का भूभाग आच्छादित हो रहा था। स्वयंवर का रंगस्थल भी बहुत विस्तृत था। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण ने राजस प्रकृति का आश्रय लिया। उन्होंने राजाओं को डराने और अपने प्रभाव को प्रकाशित करने के लिए पुरातन वाहन महाबली विंतानंदन गरुड़ का मन ही मन चिंतन किया। उनके चिंतन करने मात्र से ही उनके मनोभाव को जानकर विंता कुमार गरुड़ सुखपूर्वक देखने योग्य सौम्य शरीर धारण करके श्री कृष्ण के पास छिपे हुए आए। उनका पंख संचालन वायु को भी उद्भ्रांत कर देने वाला था। इसकी हवा लगने से वहाँ के सारे मनुष्य कांप उठे और औंधे होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गरुड़ के वेग से आहत होकर पृथ्वी पर गिरे हुए वे सारे मनुष्य सर्पों के समान छटपटाने लगे। उन सबको गिरा हुआ देख पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए श्री कृष्ण ने उस समय पंख की हवा से ही अनुमान कर लिया कि पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ आ गए। फिर उन्होंने मन ही मन उनका आदर किया। थोड़ी देर में ही उन्होंने देखा गरुड़ आ पहुँचे। वे दिव्य पुष्पों के हार और दिव्य चंदन से अलंकृत थे। वे अपने पंखों के संचालन से उठी हुई वायु के द्वारा पृथ्वी को भी बारंबार हिला देते थे। उनके पृष्ठभाग में कुछ दिव्य आयुध सटे हुए थे, जिनसे ऐसा जान पड़ता था कि कुछ सर्प उन्हें चाट रहे हैं। वे मुंह नीचे किए मन ही मन अनुभव कर रहे थे कि मुझे भगवान विष्णु के वरद हस्त का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। गरुड़ अपने दोनों पंजों से एक विशाल सर्प को खींचे चले आ रहे थे, जिसका रंग श्वेत था। वे सुवर्णमय पंखों से संपन्न होने के कारण विविध धातुओं से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होते थे। ये वे ही गरुड़ थे जिन्होंने एक बार अमृत का अपहरण कर लिया था। वे बड़े बड़े सर्पराजों का विनाश करने में समर्थ दैत्य समूहों को भयभीत करने वाले तथा भगवान विष्णु के ध्वज चिन्ह एवं वाहन थे।
अपने ध्वज, सचिव तथा संकट काल के साथी धैर्यवान गरुड़ को आया देख भगवान मधुसूदन को बड़ा हर्ष हुआ। वे दूसरे देवता की भांति सामने खड़े थे। इस प्रकार सम्मुख उपस्थित हुए गरुड़ से अपने समान शक्तिशालिनी वाणी द्वारा मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, आकाशचारियों में श्रेष्ठ गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। देवसेना के शत्रुओं का मर्दन करने वाले केशव प्रिय विंतानंदन, तुम्हारा स्वागत है। पंख ही जिनका रथ है, उन पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ गरुड़, तुम राजा कैशिक के भवन में चलो। हम आज वहीं चलकर स्वयंवर की प्रतीक्षा करें। वहाँ हाथी, घोड़े और रथों द्वारा यात्रा करने वाले सैकड़ों महामनस्वी नरेश एकत्र हुए हैं, जिनका दर्शन प्राप्त होगा। महाबली विंतानंदन गरुड़ से ऐसा कहकर महाबाहु श्रीमान कृष्ण गरुड़ तथा महारथी यादवों के साथ महामना कैशिक की राजधानी कुंडनपुर में गए। देवकी नंदन श्री कृष्ण के विदर्भ नगर में पहुंच जाने पर उनके साथ के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। सबके मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे समस्त बलशाली तथा अस्त्र शस्त्रधारी राजपूत वहां ठहरने की तैयारी करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय नीति विशारद राजा कैशिक प्रसन्नचित्त से उठकर स्वयं ही श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें अर्घ, आचमन आदि देकर विधि पूर्वक सत्कार करके अपने नगर में ले आए। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए पहले ही एक दिव्य भवन का निर्माण करा रखा था। जैसे भगवान शंकर कैलाश धाम में जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमान कृष्ण ने अपनी सेना के साथ कैशिक के उस भवन में प्रवेश किया। इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण उस राजमहल में खानपान आदि से एवं रत्न राशियों द्वारा भली भांति पूजित हो सुखपूर्वक रहने लगे। राजा कैशिक ने बड़े ही सम्मान के साथ स्नेहपूर्ण हृदय से उनका पूजन किया था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मणी स्वयंवर विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।